नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। साल 2022 की शुरुआत में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन चुनावों को लेकर के बिहार में भी सियासी हलचल तेज है। मुकेश सहनी पहले ही पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार, हम समेत दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जाने पर विचार कर रही हैं। मुलायम सिंह और लालू यादव की मुलाकात के बीच अब ये चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है वहां पर भी दमखम के साथ हो सकती है और अखिलेश यादव को फुल सपोर्ट किया जा सकता है। लालू यादव के रिश्तेदार भी हैं और बड़ी बात यह कि वो चाहते हैं कि वहां पर योगी को हटा करके अखिलेश की सरकार बनाई जाए। ऐसे में बिहार की सियासी पार्टियों का क्या है यूपी में काम और क्या वहां पर ये पार्टियां कोई हैसियत रखती हैं, बात इसी खबर पर। बिहार में राजनीतिक आधार रखने वाली सियासी पार्टियां भी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से लेकर के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि यह तीनों ही दल बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। देश में अगले साल शुरुआत में 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक आधार रखने वाली सियासी पार्टियां भी यूपी के चुनाव मैदान में उतरने का दम भर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार के दल यूपी की सियासत में क्या राजनीतिक गुल खिलाते हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि यह तीनों ही बिहार में बीजेपी के साथ हैं। बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि एलजेपी की नज़र भी सूबे के चुनाव पर टिकी हुई है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का अहम फैसला लिया गया। जेडीयू 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जेडीयू ने यूपी चुनाव की कमान पार्टी महासचिव केसी त्यागी को सौंप रखी है, तो जनता दल से लेकर सपा तक में रह चुके हैं। हालांकि जेडीयू की पहली प्राथमिकता बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की हो सकती है, लेकिन अगर बीजेपी के साथ तो उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो जेडीयू अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को अपने राजनीतिक विस्तार की काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं और सूबे का सामाजिक समीकरण भी अनुकूल नजर आता है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी है, जो जेडीयू का बिहार में परंपरागत वोटर माना जाता है। इसकी वजह है कि नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो यूपी में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। हालांकि कुर्मी समुदाय यूपी में बीजेपी का कोर वोट बैंक है। नीतीश कुमार ने साल 2017 में भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने वाराणसी, प्रयागराज से लेकर के कानपुर तक कई रैलियां भी की थीं, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ तालमेल हो जाने के चलते जेडीयू ने चुनाव नहीं लड़ा था। यूपी में 6% कुर्मी समुदाय करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार एनडीए में सहयोगी और नीतीश कैबिनेट में मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है और वहां पर योगी के खिलाफ सहनी खड़े हो चुके हैं। सहनी बिहार में बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और 4 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कोटे से एमएलसी और मंत्री भी बने हैं, लेकिन यूपी में अब वह बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में अपनी पार्टी का दफ्तर भी खोल दिया है और पार्टी की कमान सूबे में लोटन राम निषाद को सौंप दिया है। मुकेश सहनी की नज़र यूपी में निषाद समुदाय पर है, इसके लिए वह पूर्व सांसद फूलन देवी के सहारे अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। यूपी में निषाद समाज की आबादी करीब 4% है, लेकिन पूर्वांचल से लेकर के मध्य यूपी के 18 जिलों में निषाद समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, जिसे मुकेश सहनी अपने पाले में लाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पांव आजमाना चाहते हैं। हालांकि इस निषाद समुदाय के वोटों पर बीजेपी की भी नज़र है, इसलिए संजय निषाद को पार्टी के साथ बीजेपी ने हाथ मिला रखा है और निषाद समुदाय के कई लोगों को मलाईदार पद भी दिए हैं। ऐसे में मुकेश सहनी की सियासत में क्या सियासी गुल खिलाते हुए वह साल 2022 के चुनाव में भी कुछ कमाल कर पाएंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अब वह 22 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जीतन राम मांझी के बेटे व बिहार सरकार में संतोष मांझी का सियासी मूड भांपने और अपनी पार्टी की ताकत का आकलन करने के लिए लखनऊ गए। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। संतोष मांझी वहां पर यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर मल्लाह जाति एक बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में दलित राज्य की आबादी का लगभग 22% है और यूपी की कई सीटों पे वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटों में से 85 दलितों के लिए आरक्षित हैं। पहले इस समुदाय को बसपा के एक मुफ्त वोट बैंक के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दलितों के बीच अपना आकर्षण खोने के बाद अब इस पार्टी को केवल
जाटव दलितों पर पकड़ रखने वाला दल माना जाता है। ऐसे में गैर जाटव दलित वोटों पर मांझी से लेकर कई दलों की नजर है। जेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम परिवार से रिश्ते का फर्ज निभाने में जुट गए हैं। जैसे बिहार चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के साथ निभाया था, आरजेडी ने यूपी में सपा के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन सीटों को लेकर के कोई डिमांड नहीं है। आरजेडी के यूपी अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के तय किया है कि बीजेपी की सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा को समर्थन करेंगे। आरजेडी और सपा का एक ही यादव और मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो वोटों में बिखराव हो सकता है। लिहाजा तेजस्वी यादव ने सूझबूझ के साथ अखिलेश को बिना शर्त समर्थन का पहले ही ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।